कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से रोमियो की कलीसिया को लिखे जाने वाला ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की मानंद लिखा जाने वाला रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तमाम गुजरे हफ्ते के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों के लिए ऐ खुदावंद जिन्हें तूने बहाल रखा, जिन्हें तूने ऐ खुदावंद अपनी सहायता मैसर की, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमज़ोरों की तक़वियत और बीमारों की शफा के लिए खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ। ख़ास कर खुदावंद आज इस इबादत में, इस ऐ खुदावंद खिदमत में ऐ खुदावंद तेरा ऐ खुदावंद साथ मांगता हूँ और ऐ खुदावंद अपनी कमज़ोरियों को तेरे सामने उंडेलता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। अपने लोगों से हम कलाम हो ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूल कुद्दस की ऐ खुदावंद सहायता मैसर हो और मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ। आमीन। इब्तदाए आलम से ही खुदा ने नस्ल इंसानी को दो हिस्सों में बांट दिया है, या यूं कहिए कि इब्तदाए आलम से ही नस्ल इंसानी जो है उसने अपने आप को दो राहों पर जो है वो गामजन किया। दो राहों के ऊपर इंसानी नस्ल जो है वो बटी हुई है और ये हम इब्तदाए आलम यानी पैदाइश की किताब के अंदर ही हम देखते हैं कि दो लोग दो अलग अलग जो है रास्ते इख्तियार करते हैं। क्या ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा था? हाँ,
खुदा की मर्जी से हो रहा था, खुदा जानता था ये ऐसा होगा, लेकिन खुदा चाहता नहीं था कि ऐसा हो। जैसे मिसाल के तौर पर आदम ने अदन में शजरे ममनू का जो है वो फल खा लिया, जबकि वो मना किया गया था। खुदा को मालूम था कि आदम वो फल खाएगा, लेकिन फिर भी खुदा ने वो दरख्त भी लगाया और उस दरख्त को लगाने के बाद उस फल से उसको मना भी कर दिया। तो इसी तरह जब नस्ल इंसानी आलम पैदा हुए, परवान चढ़ी, तो उस गुनाह की तासीर ने नस्ल इंसानी को दो हिस्सों में बांट दिया। खुदा ने जिस हिस्से को महफूज किया, बाइबल मुकद्दस में उसको निजात याफ्ता, ईमानदार और जिंदगी के फर्जंद जो है मुखातिब किया गया है। जिन लोगों ने, जिस हिस्से ने मौत को चुना, जिस हिस्से ने सरकशी और बगावत को चुना, उस हिस्से को गैर ईमानदार, हलाकत के फर्जंद, इस तरह से जो है वो मुखातिब किया गया है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये हो रहा है गुनाह की तासीर की वजह से। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 7वीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। ये खुदावंद कब मशवरा दे रहा है? ये खुदावंद किसको मशवरा दे रहा है? ये खुदावंद किसको कह रहा है? ये उस वक्त की बात है जब आदम के 2 जवां साल बेटे इस जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हवा बहुत खुश थी, आदम बहुत खुश था। उनको अब एक नई नस्ल जो है इस जमीन पर परवान चढ़ रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका किया हुआ गुनाह, उनकी की हुई नाफरमानी, उनकी की हुई सरकशी, उनकी की हुई बगावत, वो उनके साथ साथ चल रही है। और कुर्बानी गुजराने के बाद जब कायन जो है वो रद्द कर दिया गया, जब उसकी कुर्बानी नामकबूल ठहरी, तो उसने अपने भाई को मार देने का जो है कसद किया, और खुदावंद ने उसको समझाया कि तेरी राह गलत है, तू जिस सिमत जाना चाह रहा है, जिस सिमत तेरे जज्बात, जिस सिमत तेरी सोच तुझे लेके जा रही है, वो नुकसानदेह रास्ता है। यहां से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। हाबल जो कत्ल कर दिया गया, ईमानदार और मकबूल कहलाया। कायन जिसने कत्ल किया, वो खुदा के हुजूर से निकाल दिया गया और जमीन के ऊपर खाना खराब और आवारा रहने की उसे सजा दी गई। यूं ये 2 हिस्सों में दुनिया जो है वो बांट दी गई। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 14वीं है। देख आज तूने मुझे रुए जमीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हुजूर से रुपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। और दूसरा जो हिस्सा है हम देखते हैं, यहां पर ही नहीं बल्कि एक और जगह पर हमें दुनिया के 2 हिस्से नजर आते हैं। 6 बाब में, पैदाइश की किताब 6 बाब, जब खुदा के बेटों ने देखा कि इंसान की बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। बहुत सारे इस बात या इस ख्याल के बारे में नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन हम जिस
نظریات کو یہاں پر سیکھ رہے ہیں وہ ہے سیت کی اولاد۔ خدا نے سیت کی اولاد کو کلام مقدس میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ ایماندار کو، چونکہ سیت ایماندار کے حصے میں آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نسل کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں گدرانتے ہیں، اور انسان کی بیٹیاں قائن کی اولاد کو گدرانتے ہیں، کیونکہ قائن کو اس موقع پر اور قائن کی نسل کو اس موقع پر ایک موقع ملا کہ وہ خداوند کے حضور آ سکے۔ اس لیے خداوند نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر جو ہے وہ 120 برس ہوگی۔ دنیا خسارے میں چلی گئی، دنیا گناہ میں چلی گئی، دنیا بجائے یہ کہ خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کو اپنی طرف لے لیتے، ایمانداروں میں شامل کرتے، وہ ان کو بھی لے کر گناہ کے اندر چلے گئے، اور دنیا کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ اور خدا انسان کو ڈھونڈنے کے لیے اس جگہ پر دیکھتا ہے، اور اس کو نوح جو ہے وہ راست باز دکھائی دیتا ہے۔ سوچئے پوری دنیا، اگر اس وقت کی دنیا 20 لاکھ تھی تو ان میں صرف ایک آدمی ایماندار دکھائی دیتا ہے، راست باز دکھائی دیتا ہے۔ خدا نوح کو لیتا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں ہے۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور خدا نے اس کے خاندان سمیت جو ہے بچا لیا، اور اس دنیا کے دوسرے حصے کو، ساری دنیا کو اس نے سیلاب سے، پانی کی عدالت سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات کے اندر آج بھی شاگردوں کے دور میں، اور آج بھی دنیا سیم 2 حصوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے، ہمارا جو دوست ہے، ہمارا جو کام کرنے والا ہے، ہمارا جو خاندان کا جو سربراہ ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، یہ سب لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا اپنا آپ بھی کئی بار ہم نہیں جان سکتے کہ ہم کون سے حصے کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت بڑی وضاحت کے ساتھ پولس رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، اور آپ کیسے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال سے کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ۔ آج موجودہ دور میں دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کا 4 باب 18ویں آیت میں کہا جاتا ہے، جب راست باز مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ میں آپ کی توجہ دنیا کے اندر خاص 2 حصوں پر دلانا چاہ رہا ہوں،
لیکن ہم دعویدار ہیں کہ جی ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم دوسروں سے اچھی جگہ، اچھی راہ اور اچھی سمت پر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو ایمان کو جاننے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جاننا، سب سے پہلے جاننا۔ نمبر 1 پر ہے جاننا، تعارف۔ کیا آپ مسیح کو پورے طور پر جانتے ہیں؟ کیا آپ مسیح سے پورے طور پر واقف ہیں؟ کیا آپ مسیح کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لے چکے ہیں؟ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت قدرت والا ہے۔ کیا وہ آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑا ہے؟ کیا وہ آپ کی زندگی میں بھی قدرت والا ہے؟ یا وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے روک ہی نہیں پاتا؟ یہ قدرت والا ہے، وہ آپ کو سرکشی اور بغاوت کے اندر روک نہیں پاتا۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ کو 21ویں آیت کے مطابق آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہم اندھیرے میں زندگی تو نہیں گزار رہے؟ بہت اقسام کے اندر اندھیرا ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور اس اقسام کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور جب تک ہم مسیح کو نہیں جانتے، مسیح کا پورا تعارف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس پر ایمان لانے کو نہیں جان سکتے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب 37ویں ہے۔ جب خداوند اپنے شاگردوں سے بات کر رہا تھا تو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا، جہاں میں جاتا ہوں تم اس راہ کو جانتے ہو اور میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ خداوند کے چہیتے شاگرد جو بے باک اس سے بات کرتے تھے، فلپ کہنے لگا، اس نے کہا خداوند ہمیں بس باپ کو دکھا دے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس باپ کو دکھا دے۔ تو خداوند نے اس سے کہا، یوحنا کی انجیل 5واں باب 37ویں ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی ہے، تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کو نہیں پہچان پا رہے، لیکن فلپس کو خداوند کہتے ہیں، فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور یوں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بہت بڑا ہے، دنیا کے خداؤں سے بڑا ہے، لیکن کیا وہ ہماری زندگی میں بڑا ہے، یا ہماری زندگی میں وہ چھوٹے جگہ کے اوپر زندگی گزار رہا ہے؟ وہ ہمیں بہت سارے کاموں سے روکتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور نمبر دوسرے پر ہے پہچاننا۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 7ویں ہے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ یوحنا 14:9، یسوع نے اس سے کہا، آئے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ پہچاننا، اور جب تک ہم اسے پہچانیں گے نہیں، اس پر ایمان لانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری جگہ پر ہے ماننا، تسلیم کرنا، ترجیح دینا۔ ہماری زندگی میں اگر ہم مسیح کو مانتے ہیں تو ہر کام اس کو پوچھنے کے بعد انجام دیا جانا چاہیے، پھر اس کی
जिंदगी के अंदर उसके साथ चलते हुए हमारे पास कोई माजरत का मौका नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें जानता है, पहचानता है और हम उसे मानते हैं तो हमें उसको तरजीह देनी है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 40वीं है। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। और फिर हम ये 3 चीजें जानना, पहचानना और मानना नूह की जिंदगी में हम देखते हैं। इसीलिए वो मकबूल हुआ। जब खुदा उसके साथ मुंसलिक होता है, बात करता है, तो उसने उसको किसी दुनिया के माबूद के साथ नहीं जोड़ा। जिस तरह खरूज की किताब 32वें बाब की आप अगर स्टडी करें, उसका मुतालिया करें, तो आपको नजर आएगा खुदा इतने जाहो जलाल के साथ, इतनी करामात के साथ, इतने मौजज़ात के साथ, इतनी कुदरत के साथ और इतने इख्तियार के साथ उनको मिस्र से निकाल के लाया। और जब उनकी जिंदगी में आराम हुआ, जब उनकी जिंदगी ने सुकून पकड़ा, तो क्या होने लगा? उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और खुदा मूसा से कहता है, जाके देख, तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। उन्होंने जिस राह पर मैंने उनको चलने के लिए कहा वो बहुत जल्द उससे फिर गए हैं। और फिर दूसरा किरदार हमें इब्राहिम का मिलता है, और फिर तीसरा किरदार जो है वो हमें मूसा का मिलता है। मूसा खुदा को जानने लगा था, उसने खुदा को पहचान लिया था, इसलिए दुनिया के रास्ते के अंदर कोई रुकावट उसकी राह नहीं रोक सकी। और यही वादा, यही बात उसने यीशु के साथ की, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं वो जगह तुझे दे दूंगा, बशर्ते कि हम उसको जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं और हम उसको मानते हैं। और हमें यीशु की तरह का फैसला लेना है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। और फिर बछड़े को बनाने वाले जो हैं वो बछड़े में उसको ढूंढने लगे, जिस्मानियत में उसकी तलाश करने लगे और नफसानियत के पैरों हो गए। और आज अगर हम देखें अंधेरे की निशानदेही और दीनदारी का संगे मील हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाब, पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाब उसकी 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तो हमें दीनदारी का संगे मील दिखाई देता है। पतरस का दूसरा आम खत उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में कुछ यूं मरकूम है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। पास इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं
तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। आज ये 7 बातें हैं जो दीनदारी का संगे मील पतरस हमारे सामने रखता है। नेकी और इसके उलट है सख्त दिली। दुनिया के दूसरे हिस्से में, रद्द किए हुए हिस्से में आपको सख्त दिली मिलेगी। अगर हमारे पास नेकी नहीं है लेकिन हम सख्त दिल रखते हैं तो हम दूसरे हिस्से के मेंबर हैं। लेकिन अगर हम नेकी रखते हैं तो हम पहले हिस्से के, ईमानदार हिस्से के मेंबर हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर मार्फत, और इसके लिए मनफी जो लफ्ज है वो है झूठ। इसके बाद परहेजगारी, खुदगर्जी, इसके बाद सबर, बेसब्री, इसके बाद दीनदारी, बदयांती, उल्फत, हसद और मोहब्बत, नफरत। दोनों सिमत पर 7 अल्फाज, 7 संगे मील हमारे अंदर, हमारे जज्बात जिस बात की भी पैरवी कर रहे हैं वो हमें बताता है कि हम किस सिमत पर खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। आज आपके पास ये मौका है, अपने आप को जांचिए। क्या हम पहले और दूसरे हिस्से में अपना इम्तियाज रखते हैं? हम किस जगह पर खड़े हैं? क्या हमारे पास पतरस के कहने के मुताबिक दीनदारी के संगे मील मौजूद हैं, या हम ऐसी राह पर हैं जिस राह पर सख्त दिली, झूठ, खुदगर्जी, बेसब्री, बदयांती, हसद और नफरत डेरे जमाए हुए हैं और हम अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, बातल ख्यालात की पैरवी कर रहे हैं कि हम अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सबर, दीनदारी, उल्फत और मोहब्बत के संगे मील की राह पर चल रहे हैं तो हमारी मंजिल खुदावंद यीशु मसीह है, हमारी मंजिल उसका साथ है, हमारी मंजिल उसके वादे हैं, हमारी मंजिल उसका फजल है, हमारी मंजिल उसकी निजात है और हमारी मंजिल उसका रहम है। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, मेरे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, अब खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा अजीब हाथ हमारे साथ हो, हमें तौफीक दे कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक से पूरा करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। अपने बड़े जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर और प्यारे खुदावंद अपना पैगाम दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। जो भाई बहनें हमारे दरमियान नहीं, उनको खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख और ताकत दे खुदावंद। रूथ और विल्सन को खुदावंद अपने अजीम हाथ में संभाल, उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। प्यारे खुदावंद यूसुफ को तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।